जी, ये कुछ कार्य योजनाएँ, कुछ हमारे कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं आगे बढ़ने में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ लर्निंग कोर्सेज़, दीक्षा पर होने वाले सेल्फ लर्निंग कोर्सेज़, यूट्यूब लाइव, मिशन मंगल एक नया रोचक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम बीओज़ के साथ एक बैठक करते हैं मंगलवार को, जिसमें हम उनकी समस्याओं को और उनके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने पे कार्य करते हैं। तथा ही उसी के साथ-साथ आगे और जानेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि बीओएसटी बैठक है, प्रोजेक्ट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कार्यशालाएँ हैं, एसटी किट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो सभी तक पहुँचाया जाएगा। हेड टीचर्स का किट एक बनाया जा रहा है। प्रेरक एसटी ऑफ द ब्लॉक करके एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, एक कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता है जिससे हम हर एक ब्लॉक से प्रेरक एसटी हेड टीचर्स को चुनेंगे। उसी प्रकार और भी कई कार्यक्रम हैं, जैसे एक्सपोज़र विजिट है और कार्यशालाएँ अ, जी, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब लाइव एक मासिक बैठक है जिसमें पूरे महीने भर हो रहे कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाती है, विभागीय कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाती है तथा एक ऐसा स्थान है, ऐसा बड़े-बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके माध्यम से उनकी एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेज को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि बीओएसटी बैठक एक कार्यक्रम है जो आपके साथ हम जो शुरू की जा रही है, जो मासिक बैठक कार्यक्रम है जहाँ पर सभी बीओज़, हेड टीचर्स, एआरपीज़, डाइट मेंटर के साथ एक बैठक करें। चूँकि अभी ऑफ़लाइन ये बैठक हो पाना मुमकिन नहीं है, अभी की परिस्थिति को देखते हुए, तो अभी इसको ऑफ़लाइन ना करके ऑनलाइन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी को एक सीखने-सिखाने का एक स्थान प्राप्त हो तथा हम जो भी अपने क्षेत्र में अपने कार्य को कर रहे हैं, हम अपने सर्वोत्तम कार्य को एक-दूसरे से साझा कर पाएँ और उसी के साथ-साथ विभागीय और मिशन प्रेरणा की जो गतिविधियाँ हैं, उस पे अपडेट ले पाएँ, उसकी आगे की कार्ययोजना बना पाएँ। ये इस बैठक का मेन उद्देश्य रहेगा। इस बैठक को करीब 2 भागों में बाँटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। अ, ब 2 भागों में बाँटा गया है क्योंकि एक बार में ऑनलाइन बैठक करा पाना मुश्किल होगा, तो इसे 2 भागों में बाँटा गया है। ढाई-ढाई घंटे की 2 भागों में इसे किया जाएगा, जिसमें हम जिसके अंतर्गत हम जितनी भी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं विभाग की तरफ से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उसके ऊपर प्रगति समीक्षा और आगे की कार्ययोजना के बारे में चर्चा करेंगे। आगे की कार्ययोजना बनाएँगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम जिन विषयों पर काम कर रहे हैं, जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो कि है समर्थ कार्यक्रम है, शारदा प्रोग्राम है और मिशन प्रेरणा से अंतर्गत ई-पाठशाला, ई-मेंटरिंग जिसके बारे में अभी आपको बताया गया जूही और आनंद पांडे जी के द्वारा। तो उसी सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी। अ, जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि इस ये प्रत्येक ढाई घंटे पर होगा और इसका एजेंडा एक सैंपल आप सभी को साझा कर दिया जाएगा और ये आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन और जून के महीने में ये मासिक बैठक होगी, जून के महीने से इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे अंतिम सप्ताह या जो भी निर्धारित किया जाएगा उस सप्ताह में ये बैठक होना है। जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं बता रही थी आपको कि हम जिन चीज़ों पर काम करें उसमें से एक का एक्सपोज़र विज़िट है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से एक हेड टीचर को चुना जाएगा और उस हेड टीचर को मौका दिया जाएगा कि वो बाहर दूसरे जगहों पर जाएँ, दूसरे शैक्षणिक स्थानों पर जाएँ, जहाँ पर वो नई चीज़ें जो हो रही हैं, शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको जान पाएँ तथा उन चुनौतियों को, सफलताओं को समझ पाएँ, एक-दूसरे से अपनी अ, अपने एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव को साझा कर पाएँ। साथ ही साथ ये भी सीख पाएँ कि उन अनुभवों को, उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को, उन सफलताओं को हम अपने क्षेत्र में कैसे लेके आ रहे हैं। इस सब चीज़ों को इस सब चीज़ों को प्रदान करने का मौका दिया जाएगा एक्सपोज़र विज़िट में, जो दूसरे-दूसरे राज्य में जाने का मौका मिलेगा उनको। तो एक्सपोज़र विज़िट में ये है। आगे आप देखेंगे कि दीक्षा पर जो सेल्फ लर्निंग कोर्सेज़ हैं, स्व अधिगम पाठ्यक्रम हैं, जिस पे काम किया जा रहा है।
जिसमें अभी आप देखिएगा कि सभी को कोर्सेज दिए जाते हैं दीक्षा पर नेतृत्व विकास से संबंधित कोर्सेज भेजे जाते हैं द्वारा। जैसे आप देखेंगे कि प्रेरणा लक्ष्य की ओर योजना बनाने का एक कोर्स भेजा गया था, ज्ञानोत्सव पे एक कोर्स हुआ था। उसी प्रकार अभी एक छठा कोर्स जो है बन रहा है टीचर मोटिवेशन पर। तो दीक्षा पर ये स्वाधिगम पाठ्यक्रम है, 2 कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अपने शिक्षा को और शिक्षा में और वृद्धि ला सके, अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सके। तो दीक्षा पे ये कोर्सेज हैं। आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि एक कार्यक्रम प्रेरक एसटी ऑफ द ब्लॉक, जिसमें एक नवाचार या जो भी नवाचार किया है हेड टीचर्स ने अपने स्कूलों में, जो भी परियोजनाएं पर काम किया है, एक अलग बदलाव, एक अलग माहौल स्थापित किया है। उन प्रेरक हेड टीचर्स को हम प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का एक कार्यक्रम है ये, जिसमें उनके सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस जो हैं उनको सभी तक साझा किया जाएगा, उस नवाचारों को सभी तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एक दूसरे से सीखने का एक दूसरे से सीखने का महत्व, एक दूसरे से सीखने का एक माध्यम बन पाए और स्कूलों में हो रहे नवाचारों को प्रोत्साहन मिल पाए, तथा जो भी अन्य अनुभव लोगों के रहे हैं और जो भी नए प्रयास और नई चीजें जिन्होंने अपने स्कूलों में करी हैं, उनको एक मौका मिल पाए। इस पर आधारित ये कार्यक्रम है, जिससे कि हम प्रेरक हेड टीचर्स बना पाएंगे। प्रेरक हेड टीचर्स को पुरस्कृत किया जाएगा तथा सभी को उनसे प्रेरणा मिल पाएगी। इस पर आधारित एक कार्यक्रम, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पुरस्कार भी की भी की भी व्यवस्था बनाई गई है। जैसे जो भी पुरस्कृत होंगे, जो भी प्रत्येक ब्लॉक से एक हेड टीचर चुने जाएंगे, उनको नगद पुरस्कार भी मिलेगा तथा उत्तर प्रदेश विभाग से एक ट्रॉफी मिलेगी और एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो प्रेरक हेड टीचर को मिलेंगे इसमें। आगे आप देखेंगे कि एक बैठक और भी होती है, कार्यशालाओं का भी हमने आयोजन किया है। तो बीओस के साथ एक कार्यशालाओं का भी आयोजन रहता है, जिससे कि नेतृत्व जो है उसका विकास जो है बढ़ता रहे और हम एक दूसरे के साथ सीखते और बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, इसी इन्हीं सब चीजों पे कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं और मिशन प्रेरणा पे जो सारी चीजें चल रही हैं, जिससे कि हम प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर पाए, उसी सब चीजों में से आप सभी एआरपी और डाइट मेंटर से हमारी अपेक्षाएं हैं कि जो भी चीजें आप तक पहुंच रही हैं, उनका आप सबसे ज्यादा लाभ उठाएं, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें।